Hello everyone and welcome to our channel Mathematics Kolyu. Hope you all are doing great. So let's see what is the question for today in this 30 days 30 questions JEE Advanced series. So the question says number of integral values of alpha for which number of integral values of alpha for which the quadratic expression alpha x square plus modulus of 2 alpha minus 3 into x minus 6 is positive for exactly two integral values of x is equals to ठीक है. So basically find the number of integral values of alpha for which the quadratic expression is positive only for or exactly for two integral values of x. This is the question, right? ठीक है. सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन वापस रीड करेंगे. ये रहा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. मैं इसका नाम fx रख रही हूँ. It is alpha x square plus modulus of 2 alpha minus 3 into x minus 6, right? Okay. यानी ग्राफ अगर मैं इस क्वाड्रेटिक का बनाती हूँ ना, तो या तो कॉन्केविटी इसकी अपवर्ड्स रहेगी या फिर इसकी कॉन्केविटी डाउनवर्ड्स होगी. बट सोचो अगर इसकी कॉन्केविटी अपवर्ड्स है तो देयर आर सो मेनी इनफैक्ट इनफाइनाइट इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच दिस क्वाड्रेटिक विल बिकम पॉजिटिव. एंड द क्वेश्चन सेज दैट दिस इज पॉजिटिव ओनली फॉर टू इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x. ये सिर्फ दो इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x के लिए ही पॉजिटिव है. तो इसका मतलब ये ग्राफ तो पॉसिबल नहीं है. यानी alpha has to be less than 0. But if alpha negative, then 2 alpha minus 3 will also be negative. और अब अगर ये दोनों नेगेटिव हैं तो इसका मतलब मैं f of x को रीराइट करने जा रही हूँ. It will become alpha x square plus 3x minus 2 alpha x minus 6. इसका मतलब इसके तो फैक्टर्स बन रहे हैं. चलो देखते हैं क्या क्या फैक्टर्स बनते हैं. एक फैक्टर बनता है alpha x plus 3. सेकेंड फैक्टर इज x माइनस 2, राइट? यानी इसके क्या जीरोस आ गए. एक जीरो तो फिक्स है कि इट विल बी 2, द अदर इज गोइंग टू बी माइनस 3 अपॉन अल्फा. एंड बिकॉज अल्फा नेगेटिव है, दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव. ये पॉजिटिव ही आ रहा होगा, है ना? तो कॉन्केविटी डाउनवर्ड के साथ एक रूट 2 और एक माइनस 3 अपॉन अल्फा जो एक पॉजिटिव रूट है उसे ट्रेस करते हुए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट? तो देखो हमने कितनी सारी इंफॉर्मेशन निकाल दी है just with the help of कि ग्राफ कैसा होना चाहिए, अल्फा का साइन कैसा है, and after that we also got the roots of the expression. अभी क्या करें? अभी अगले स्टेप में हम वापस एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं. What do you want? You want that this fx यानी जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ना, it should be positive only for exactly two integral values of x. ठीक है. तो मैंने कहा ठीक है, मैं इसका ग्राफ बनाना शुरू करूंगी. ये रहा 0 1 2, then we have 3, then we have 4, then we have 5 and so on. ठीक है. ये बात कॉन्केविटी डाउनवर्ड के साथ एक ग्राफ बनेगा और एक रूट बनेगा 2 एंड द अदर रूट इज गोइंग टू बी माइनस 3 बाय अल्फा, है ना? एक रूट आ जाएगा 2, एक रूट आ जाएगा माइनस 3 अपॉन अल्फा. माइनस 3 अपॉन अल्फा आई कैन नॉट हैव दिस साइड. क्यों? क्योंकि सपोज अगर आपने इस साइड कहीं ट्रेस किया, पॉजिटिव होना चाहिए रूट, तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा. अब अगर ग्राफ ऐसा है यानी सिर्फ 1 के लिए ये पॉजिटिव है. इंटीजर वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो ओनली 1 इंटीग्रल वैल्यू के लिए पॉजिटिव बन रहा है, जबकि मुझे क्या चाहिए, मुझे ये 2 इंटीग्रल वैल्यूज के लिए पॉजिटिव बनाना है. तो इसका मतलब ये ग्राफ तो, ये येलो ग्राफ तो पॉसिबल नहीं होगा, राइट? अब अगर ये येलो ग्राफ पॉसिबल नहीं है तो हटा देते हैं इसे. तो इसका मतलब एक चीज समझ में आ गई कि जो रूट है एक 2 और एक 2 से बड़ा होना चाहिए. Keeping this thing in mind that graph has to be above x-axis for at least two integral values. At least नहीं, exactly two integral values. यानी 4 पे भी ये पॉजिटिव ही होना चाहिए, बट 5 पे पॉजिटिव नहीं होना चाहिए. यानी या तो ग्राफ 5 से क्रॉस कर जाए, दूसरा रूट 5 आ जाए, और नहीं तो ग्राफ इस तरह बन जाए. ठीक है. बोथ आर फेवरेबल ग्राफ कि या तो रूट 5 आ जाए
अगर 5 रूट आता है तो भी 3 and 4 ओनली 2 इंटीग्रल वैल्यूज के लिए पॉजिटिव हो रहा है, रिस्क के लिए नेगेटिव हो गया, तो बोथ द ग्राफ्स आर गोइंग टू बी फेवरेबल। अब बस मुझे इस कंडीशन को लिखना होगा एंड सॉल्व करना होगा, यानी क्या कंडीशन लगाई जाए यहाँ पे, हमें कंडीशन क्या चाहिए, चलिए चेक करते हैं कि जो सेकंड रूट आ रहा है ना, हमने तो सेकंड रूट भी निकाल रखा है, यानी सेकंड रूट पे सीधे ही कंडीशन लगाएंगे कि इट हैज टू बी -3 अपॉन अल्फा इज द रूट, इट हैज टू बी ग्रेटर देन 4 but at the same time less than or equals to 5, right? So we don't have any problem with the 5, the root can be 5, तो इक्वालिटी आप 5 पर लगा दो, ठीक है। ओके अभी क्या करें, अभी इसे सॉल्व करना है, यानी अल्फा इज नेगेटिव, अल्फा नेगेटिव है तो पहले तो रेसिप्रोकेट कर देते हैं, माइनस अल्फा अपॉन 3 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1/5 लेस देन 1/4, 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया एंड देन थ्रू आउट नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट, लेस देन साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जरा देखें हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, -3/4 से बड़ा मगर -3/5 से छोटा। ओके तो दैट्स इट, दिस इज व्हाट आई नीड टू राइट हियर नाउ, कि आपके पास जो आंसर आ रहा होगा वो कैसा होगा, अल्फा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -3/4 से लेकर -3/5 क्लोज्ड इंटरवल, राइट, -3/4 से लेकर -3/5 क्लोज्ड इंटरवल। तो क्वेश्चन ये था कि हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ अल्फा आर देयर फॉर व्हिच द कंडीशन इज सैटिस्फाइड। सो आई थिंक नो इंटीग्रल वैल्यूज वी आर गेटिंग इन दिस इंटरवल, बिकॉज नो इंटीग्रल वैल्यूज है तो इसलिए आंसर कितना आ जाएगा, आंसर विल बी 0 इंटीग्रल वैल्यूज, वी डोंट हैव एनी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फा for which the given condition will be satisfied, right? Hope you enjoyed today's question. Hope you are enjoying this series as well. So please do not forget to hit the like button and share it with your friends, family members, and your peers. See you in the next video. Till then, take care and bye-bye.